हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वीडियो 2 में किए थे। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के टाइप से, यानी कि जो इलेक्शन के टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो हम कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, यानी कि कोई इलेक्शन है उसमें 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इसमें से 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि 20% वो वोट है वो क्या कर दिए हैं, इनवैलिड, यानी कि खारिज कर दिए गए। एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ वैलिड वोट, जो हमारे पास वैलिड वोट बचेंगे उनमें से 70% किसको मिले हैं, जो विनर है उसको। आगे क्या रहा है, एंड वोन बाई 9600 वोट्स, यानी कि 9600 वोटों से वो जीता है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी कि हमारे पास टोटल वोट कितने थे। दूसरा क्वेश्चन है कि वैलिड वोट कितने थे। तो चलो देखते हैं। हमने माना कि टोटल वोट कितने होंगे, 100 वोट होंगे, 100% वोट है, यानी कि हमारे पास जो वोट है वो कितने हैं, 100% मान लिया हमने। उसमें से क्वेश्चन में क्या कहा है कि 20% इनवैलिड वोट हो चुके हैं, यानी कि इसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास कितने बचे, 80%। अगला क्या कहा है, अगली लाइन में कहा है कि 70% ऑफ इनवैलिड वोट किसको मिले, विनर को, यानी कि इसमें से 70% किसको मिले हैं, विनर। विनर है तो एक लूजर भी होगा, तो ये लूजर को कितने वोट मिले हैं, यानी कि इसका 30%। तो अब हमें पता चलता है कि इसको 70% मिले हैं, इसको 30% मिले हैं, यानी कि ये कितने परसेंटेज वोटों से जीता है इससे, यानी कि दोनों से 40% वोटों से ये जीता है, यानी कि इसको ज्यादा मिले हैं, इससे 40%। तो अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 9600 वोटों से जीतता है, तो हम इसका 40% निकालेंगे वैलिड वोट का। तो 40% कितना हो जाएगा, 32, और वो 32 किसके इक्वलिटी है, 9600। एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा हमारे पास 300। अब हमें क्या करना है, 100 का निकालना है। तो टोटल हमने कितने माने हैं, वोटिंग लिस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 300 को, तो कितने आ जाएंगे, 30,000, यानी कि 30,000 हमारे पास क्या है, टोटल वोटिंग लिस्ट है। अब अगला क्वेश्चन पूछा कि वैलिड वोट इसमें से कितने हैं हमारे पास। तो वैलिड वोट हमारे पास कितने हैं, 100 में से 80, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो कितना आ जाएगा, 24,000। यानी कि वैलिड वोट हमारे पास आ गए 24,000 और टोटल वोट कितने आ गए, 30,000। अगला सेम क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, उसमें से क्या है, 10% हमारे पास, यानी कि 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड and the winner gets 70% of the valid vote and win by 7290 votes. Find voting लिस्ट।
क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक कोई इलेक्शन है, उसमें से 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 2 लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है, यानी टोटल हमने मान ली 100% वोट, उसमें से 10% लोगों ने क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया, यानी कि इसका 10% 90, तो ये हो गया वोटिंग लिस्ट, और ये हो गया हमारे पास वोटिंग, यानी कि इतने लोगों ने हमें वोट दिए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये 90 है, इसमें से 10% क्या हो गए, इनवैलिड वोट, यानी कि इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% बराबर 9, यानी कि 10% बराबर 9, यानी कि 9 कम हो जाएंगे इसमें से, यानी कि 81। अब आगे क्या कहा है कि विनर को 81 में से कितने मिले हैं, 70%, और लूजर को कितने मिले हैं, लूजर को मिले हैं 30%। तो ये फिर से कितने वोटों से जीता है, 40% से। अब हम इसका 40% निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे, अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में ना करके हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, 81 इंटू 40 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 2/5, और वो किसके बराबर है, 7290 के बराबर। तो यहां से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7290581 और ये 2, यानी कि इसको काटेंगे 9045, और ये फिर 2 से कटेगा, यानी कि हमारे पास एक का मान कितना आ जाएगा, 225। अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 वोटिंग लिस्ट हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे, 100 से करेंगे तो 100 से करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि हमारे पास 22,500 वोट टोटल वोट थे। तो क्वेश्चन में देखिए, 2 कैंडिडेट थे, 10% वोटर जिन्होंने वोट नहीं दिए, आउट ऑफ विच 10% डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि हमने इनवैलिड निकाल लिया। इनवैलिड वैलिड वोट आने के बाद में उसमें से 70% विनर को मिले हैं और 30% लूजर को। तो ये कितने वोटों डिफरेंस से जीता है, यानी कि 40%। तो 40% इसका निकालेंगे हम, तो इसका हम डेसिमल में ना जाके हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो 1 बराबर हमारे पास आया 225 और 100 बराबर हो गया हमारे पास 22,500। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी प्रकार से है, 2 कैंडिडेट है, यानी कि 2 कैंडिडेट है, टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है, 100 है। इसमें से क्या है कि 20% ने वोट नहीं दिए, यानी कि कितना बचा, यानी कि 20% ने वोट नॉट वोट, यानी कि हमारे पास कितने बचे, 80। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 12.5% क्या हो गए हैं, इनवैलिड वोट हो गए हैं। तो 12.5% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 70 आएगा। और 70 में से हमने क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितने मिले हैं, इसको मिले हैं 60%, और इसको लूजर को कितने मिलेंगे, 40%। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का। तो 20 इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और वो 14 किसके बराबर है, हम उसने कितने वोटों से जीत ली है, उसने वोट लिए जीती है, यानी 5,000 वोटों से जीता है, यानी कि 5,000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5,000 नहीं 5600 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना होगी। 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 400, और 100 बराबर क्या हो गया, यानी कि टोटल वोट कितने थे, 40,000 वोट थे। अब हम अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं, वेन डायग्राम।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वेन डायग्राम हमें क्वेश्चन में दे देता है कि तीन चीजें दे देता है, जैसे कि हम तीन सब्जेक्ट मान लेते हैं, एक इंग्लिश मान लिया, एक हिंदी मान लिया और एक मैथ मान लिया। तो कह देता है कि इतने परसेंट बच्चे इसमें फेल हुए हैं, यानी कि 20% इसमें हुए हैं। पहले हम दो का ले लेते हैं, और 40% इसमें फेल हुए हैं, और बोथ यानी कि दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 20% हुए हैं। 10 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है कि पास कितने हुए, हमें दे देता है फेल का डाटा और हमें पूछ लेता है पास का। तो कैसे करेंगे, पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम। बहुत ही ध्यान से देखना। ये मान लिया हमने इंग्लिश का है और ये हमारे पास हिंदी का। तो हिंदी में पहले हम इसमें क्या करते हैं, नीचे से चलते हैं, यानी कि जो बोथ दे रखा उसको पहले लिखेंगे बीच में, यानी कि 10%। अब बोथ में फिर जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बोथ में 10% आ गया, तो बचा कितना हमारे पास, 10 बचा। और फिर हिंदी में जाते हैं, हिंदी में कितना है, 40, तो 10 कॉमन आ गया, कितना बचा, 30%। तो फेल कितने हुए हैं इनको, यानी कि फेल को जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 30, यानी कि 50% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितने होंगे, 100% में से 50 करेंगे तो 50%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा हमें। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं हम। इन ए एग्जाम, कोई एक एग्जाम है उसमें 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ और 48% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ। तो हमें क्या करना है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, हमें कितने का डाटा दिया है, एक दिया हमें मैथ का और एक दिया हमें फिजिक्स का, यानी कि हमें 2 डाटा दिए हैं। तो वेन डायग्राम कितने बनेंगे, एक ये हो गया और एक ही ये हो गया। इसको मान लिया हमने मैथ का और इसको मान लिया हमने फिजिक्स का। तो हमने क्या कहा, पहले बोथ यानी कि नीचे से चलेंगे। पहले बोथ में क्या है, 30%, यानी कि दोनों में कितने पास हुए हैं, 30%। फिर चलते हैं हम मैथ में। मैथ में क्या दिया, 65%। 65 में से 40% कम हो गया तो कितना बचा, इसमें 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25%। और फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में है 48 में से कितने बचे, 18%। तो हमें इनको ऐड करेंगे अब, यानी कि पास वाले को ऐड करेंगे परसेंटेज को, यानी पास परसेंटेज। तो कितने हुए, 25%, 30% प्लस 18%। तो कितने आ गए, 30 18, यहां पर 40 नहीं करना, 30 करना है, यानी कितना बचेगा, यहाँ पर 35 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 83%।
ये पास हुए हैं, फेल कितने होंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17%। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे वेन डायग्राम को। अगला और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। कोई एग्जाम है, यानी कि हमने मान लिया कि कोई एग्जाम है, उसमें हमें किसका दिया है, फेल का डाटा दिया है, यानी कि हमें फेल का डाटा दिया है। मैथ में हो गए 35% बच्चे फेल, और इंग्लिश का दे दिया हमें एक। इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश का कितना डाटा दिया हमें, इंग्लिश में दे दिया 20% फेल हो गए। फिर हमें दिया बोथ, यानी कि मैथ एंड इंग्लिश, कितने फेल हो गए, 10%। तो हमने क्या देखा, पहले हम बनाएंगे दो का वेन डायग्राम। हमने बना दिए दो वेन डायग्राम, एक मैथ का हो गया और एक हो गया इंग्लिश का। तो पहले हम नीचे से चलेंगे, यानी कि बोथ, जो दोनों सब्जेक्ट का दिया है कॉमन वो लिखेंगे, यानी कि 10%। अब हम चलेंगे मैथ के ऊपर, या फिर इंग्लिश से ले लो। 10% कॉमन आ गए तो कितने बचे 20% में से, 10%। फिर बचा मैथ, मैथ में से 10% गया तो कितना बचा, 25%। तो फेल परसेंटेज कितना हो गया, ऐड कर देंगे सभी को, यानी कि 25% प्लस 10% प्लस 10%, तो कितने हो गए, 45%। अब हमें क्या करना है, पास का निकालना है। तो पास के लिए क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, कितना आ गया, 55%। थैंक यू। और अगले पार्ट में हम लेके आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ही ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, 2 सेकंड या 5 सेकंड में क्वेश्चन करवाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर।